स्वागत है दोस्तों आपका जेडीए बुक समराइजर में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, जहां हर लफ्ज आपके सपनों को हकीकत बनाने का जुनून देता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें, तो ये चैनल आपके लिए ही है। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो दुनिया भर के करोड़पतियों की सोच बनाई गई एक मास्टरमाइंड की किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिशन है, एक फॉर्मूला है सक्सेस का, पैसा कमाने का, अपनी सोच से अपनी किस्मत लिखने का। इस किताब ने उन लोगों को अमीर बनाया है जो खुद पे भरोसा करते हैं, जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, जो सोचने के दम पे दुनिया जीतना चाहते हैं। तो अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अगर आपको पैसा, इज्जत और सक्सेस चाहिए, तो आज का ये ऑडियो सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, जिए और अपनी ज़िंदगी में उतार दीजिए, क्योंकि ये ऑडियो आपके अंदर छिपी हुई अमीरी को जगाने आया है। सोचने की ताकत। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी लोगों ने जीरो से स्टार्ट करके कुछ बनाया है, उनका सबसे बड़ा हथियार यही था, उनका सोचना। लेकिन सिर्फ सोच लेना काफ़ी नहीं होता दोस्तों। सोचना उस तरीके से आना चाहिए जिसमें आप अपने आप को उस काबिल समझने लग जाओ, जिसमें आपका दिमाग हर वक्त कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करे और जिसमें आपका दिल डरे नहीं, जले उस जुनून से जो सपने को हकीकत में बदल देता है। जब आम आदमी के दिमाग में ये घुसा दिया जाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं, तो वहीं से सोच मर जाती है। लेकिन जब इंसान खुद को कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तब दुनिया के सबसे बड़े ताकत भी उसके रास्ते में रुक नहीं सकती। पैसे कमाना कोई जादू नहीं है, पैसे कमाना एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस सबसे पहले आपके दिमाग से शुरू होती है। आप जिस तरह सोचोगे वैसे ही कमाओगे। अगर आप सोचोगे कि पैसा बुरी चीज़ है, तो पैसा कभी आपके पास रुकेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप पैसा को एक जिम्मेदारी, एक माध्यम समझोगे, अपने और दूसरों के सपने पूरे करने का जरिया, तो पैसा आपकी तरफ खींच के आएगा। लोग कहते हैं हार्डवर्क करो, मैं मानता हूँ, लेकिन ब्लाइंड हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी है डायरेक्शन में हार्डवर्क। और डायरेक्शन तभी मिलती है जब आपके पास क्लैरिटी हो, विजन हो, जब आपने अपने मन में एक तस्वीर बनाई हो कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब तक चाहिए। तब आपका दिमाग मशीन बन जाता है, एक ऐसी मशीन जो आपके सपने को रियलिटी में ढकेलती है। बड़े लोगों की एक बात कॉमन होती है, उन्होंने कभी अपने गोल्स को वेग नहीं छोड़ा, उन्होंने लिखा, हाँ लिखा, पेपर पे, डायरी में, वॉल पे, मिरर पे। क्योंकि जब तक आप अपना गोल लिखते नहीं, तब तक वो गोल नहीं, सिर्फ ख्याल होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे लिख देते हो, आपका दिमाग उसे कमांड समझता है। फिर चाहे दुनिया पलट जाए, लेकिन आपका दिमाग उस गोल तक पहुंचने के लिए रास्ते ढूंढता रहेगा। सोच के देखो, अगर आपने रोज एक ही चीज पे ध्यान दिया, सिर्फ एक ही गोल पे, बिना कंफ्यूज हुए, बिना हर बार नए सपने के चक्कर में पड़े, तो क्या आप सफल नहीं होंगे? 100% होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम रोज नए गोल सेट करते हैं। आज सोचा पैसा कमाना है, कल सोचा फॉरेन जाना है, परसों सोचा बिजनेस खोलना है, और अगले दिन जॉब ढूंढने लगे। भाई ये तो नेटफ्लिक्स जैसे चल रहा है, हर दिन नया एपिसोड। सफलता एक सीजन नहीं, एक पूरी जर्नी है, जिसमें एक ही प्लॉट होता है, एक ही हीरो, एक ही मिशन। तुम्हारे अंदर जो ड्रीम है ना, उसे हल्के में मत लेना। वो सपना भी तुम्हें मिला है किसी वजह से। उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर जितनी ताकत छुपी है ना, अगर तुम उसका 10% भी निकाल लो, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उस ताकत तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं करके रहूँगा। ये दुनिया रिजल्ट को वैल्यू करती है, लेकिन प्रोसेस को नहीं। लेकिन तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना होगा। तुम्हें हर दिन उठ के एक नई शुरुआत करनी होगी, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी रिजल्ट के चक्कर में पड़े। क्योंकि जब तक प्रोसेस से प्यार नहीं होगा, सक्सेस दूर रहेगी। अब तुम सोच रहे होगे ये सब तो सही है, लेकिन करें कैसे? भाई सबसे पहला कदम है डिसीजन लेना, पक्का डिसीजन, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई शायद नहीं हो। एकदम ठोस इरादा कि अब कुछ करना है, पैसा कमाना है, अपनी औकात बदलनी है, अपनी माँ बाप का सपना पूरा करना है। ये डिसीजन तुम्हारे अंदर आग लगा देगा, और जब मन में आग लगती है ना, तो वो इंसान हर मुश्किल को पार कर लेता है। जब तुम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात तो नहीं, लेकिन तुम्हारा अपना दिमाग जरूर उसके लिए काम करने लगता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आके होती है, हम लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से चाहते ही नहीं। कभी टाइम मिला तो सोच लेंगे, कभी मूड हुआ तो लिख लेंगे, कभी पैसा आया तो कर लेंगे। भाई कभी कभी का टाइम कभी आता ही नहीं।
सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी को अभी बना देते हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी छुपी है जो अगर जाग गई तो तुम्हारा पुराना वर्जन मिट जाएगा। तुम वो इंसान बन जाओगे जो सिर्फ सोचता नहीं, करता है। और ये तब होता है जब तुम अपने गोल के पीछे पागल हो जाते हो, जब किसी और बात की फिक्र नहीं रहती, सिर्फ एक चीज दिमाग में घूमती है, मुझे ये पाना है, हर हाल में पाना है। देखो, पैसा तब आता है जब तुम उसे अट्रैक्ट करते हो। पैसा भागता है उनसे जो उसे पकड़ने के लिए डेस्परेट होते हैं। पैसा उनके पास आता है जो उसे वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोच के देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने पैसा के लिए काम नहीं किया। उन्होंने वैल्यू क्रिएट की, सर्विस दी, आइडियाज दिए और पैसा उनका स्लेव बन गया। पर आम आदमी क्या करता है? पैसा के पीछे भागता है। और भाई, जो चीज के पीछे भागोगे वो कभी हाथ नहीं आएगी। ये किताब एक सीक्रेट बताती है, और वो सीक्रेट ये है कि पैसा कमाने के लिए सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। तुम सोच रहे होगे कैसे? भाई सिंपल है, तुम्हारे मन में डाउट नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने गोल को ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास हो। तुम्हारे सोचने का लेवल इतना हाई होना चाहिए कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सच मान ले। जब तुम हर रोज सुबह उठकर अपने गोल को लिखोगे, उसे महसूस करोगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस रास्ते पे ले जाने लगेगा जहां वो गोल छुपा है। तुम्हारे सामने लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आइडियाज आएंगे, और तुम्हारा काम होगा उन सबको पकड़ना और एक्शन लेना। एक्शन, भाई ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। सोच लेना आसान है, बोल देना और भी आसान है, लेकिन करना वो तो असली टेस्ट है। जो बंदा सोचता है लेकिन करता नहीं, वो जिंदगी भर बस ख्यालों में जीता है। लेकिन जो बंदा बिना परफेक्ट प्लान के भी शुरू करता है, वो रास्ते में सीखता है, गिरता है, संभलता है और एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, आइडिया, नॉलेज, टैलेंट, लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो सब जीरो। और एक्शन का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ करना जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए। चाहे छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो, एक पेज लिखना, एक कॉल करना, एक वीडियो देखना, एक चीज़ समझना, बस रुकना नहीं है। एक और चीज़, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना। तुम्हारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि उनका जहर तुम्हारी सोच को ख़त्म कर देगा और तुम खुद ही सोचने लगोगे कि शायद मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तुम्हारी छोटी प्रोग्रेस पे भी ताली बजाते हैं, तो उन लोगों को कभी मत छोड़ो। वो तुम्हारे असली एसेट हैं। अब बात करते हैं एक और असली ट्रूथ की, फेलियर। हर किसी को फेलियर मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन जो लोग फेलियर से डरते हैं वो शुरू ही नहीं करते, और जो फेलियर से सीखते हैं वो लेजेंड बन जाते हैं। तुम्हें हर हार फेलियर को एक सिग्नल समझना है, एक फीडबैक कि हाँ, ये तरीका गलत था, अब नया ट्राई करते हैं। फेलियर से दोस्ती कर लो भाई, क्योंकि वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, शार्प बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव। तुम्हें खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि जब दुनिया कहे ये तेरे बस का नहीं, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आए, देखता हूं कौन रोकता है। ये विश्वास एक वॉरियर का वेपन होता है। और भाई, दुनिया सिर्फ उन वॉरियर्स की इज्जत करती है जो कभी हार नहीं मानते। जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा बदलते हैं दुनिया को, उनका सबसे बड़ा एसेट होता है उनकी इमेजिनेशन। भाई, सोचने की शक्ति एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां अभी तक कोई नहीं गया। तुम्हारे पास जितना पैसा, जितने रिसोर्सेज, जितनी नॉलेज है, वो सब लिमिटेड हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच, उसका कोई लिमिट नहीं। अगर तुम छोटी सोच रखोगे तो छोटी जिंदगी जियोगे, लेकिन अगर तुम बड़ी सोच रखते हो, बड़ी तस्वीर दिमाग में बनाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी भी उतनी ही बड़ी बनेगी। इमेजिनेशन का मतलब है अपनी आंखों से नहीं, दिमाग से देखना, वो चीजें सोचना जो अभी हैं ही नहीं, लेकिन तुम्हारे विश्वास से वो सच बन जाएं। ये दुनिया की हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया थी,
ताजमहल, एरोप्लेन, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, बिजनेस एम्पायर्स, सब किसी ना किसी के इमेजिनेशन से ही आए हैं। अगर उन लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट देखा होता तो कुछ भी नया नहीं होता। तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे हजारों ख्याल हैं जो अगर सच बन गए तो दुनिया बदल जाए। लेकिन इमेजिनेशन तभी काम करती है जब उसके साथ हो क्लैरिटी और फेथ। तुम अगर सोच रहे हो कि एक दिन अमीर बन जाऊंगा पर अंदर से यकीन ही नहीं है, तो वो सिर्फ सपना ही रहेगा। तुम्हें पूरा भरोसा होना चाहिए कि तुम उस गोल के लायक हो, तुम उस तक पहुंच सकते हो। जब तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों एक बात पे हाँ बोलते हैं, तब जिंदगी भी हाँ बोलती है। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त पावर की, ऑटो सजेशन। नाम भले कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन काम सिंपल है। तुम जो बात बार बार खुद से कहते हो, वही बात तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर बोलो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूं, मैं पैसा कमाने के लिए रेडी हूं, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही सोचने लगता है, तुम्हारा माइंड ट्रेनिंग में चला जाता है। लेकिन अगर तुम खुद से ही ये बोलो कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मुझे पैसा मिलता ही नहीं, तो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। भाई, अपने आप से जो बात करते हो ना, उससे लाइटली मत लेना। वो बातें तुम्हारी जिंदगी का फ्यूचर लिख रही होती हैं। तो हर दिन पॉजिटिव बात करो, अपने गोल्स को लाउड बोलो, अपने ड्रीम्स को दिखाने के बजाय महसूस करो। लेकिन एक और चीज जरूरी है, तुम्हारा बर्निंग डिजायर। जब तक तुम्हारे अंदर वो जलन नहीं है, जब तक तुम्हारे सपने तुम्हें रुलाते नहीं हैं, तब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तुम्हें पागलपन की हद तक चाहना पड़ेगा। जब लोग बोलें कि तू पागल हो गया है, तब समझ लेना कि तू सही रास्ते पे है। जो लोग दुनिया के लिए अजीब होते हैं, वही लोग दुनिया बदलते हैं। अब सोच लो, क्या तुम इतने हंग्री हो? क्या तुम्हारे सपने इतने पावरफुल हैं कि तुम रात भर सो नहीं सकते? क्या तुम अपने गोल के लिए हर कंफर्ट छोड़ने को रेडी हो? अगर हाँ, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। और अगर नहीं, तो पहले अपने अंदर वो भूख जगाओ। भाई, जो लोग कहते हैं कि पैसा गलत चीज है, वो या तो खुद कभी पैसा कमा नहीं पाए, या फिर उन्हें पैसा कमाने का तरीका ही नहीं आया। पैसा एक ज़रूरत है, एक जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास जितना पैसा होगा, उतना तुम अपनी फैमिली का, अपने सपनों का और दूसरों की मदद का ख्याल रख पाओगे। पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन पैसे के बिना सपने अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए पैसा कमाने की सोच अपने दिमाग में डालो, उसे एक मिशन बनाओ, एक मकसद। ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने माँ बाप के लिए, अपने बचपन के लिए, उन हर ख्वाब के लिए जो आज भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में छुपा बैठा है। क्या तुम उसे जगाने के लिए रेडी हो? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये माइंड हर वक्त काम करता है, चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। तुम जो सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है, और ये सबकॉन्शियस तुम्हारी जिंदगी को उसी डायरेक्शन में चला रहा होता है। समझने वाली बात यह है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क नहीं करता। जो भी बार बार दिया जाता है, वो उसे सच मान लेता है। अगर तुम रोज कहते हो कि मैं तो अनलकी हूं, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये माइंड उसी को तुम्हारी रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर तुम रोज कहते हो मैं सक्सेसफुल हूं, मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो दिमाग उसी को एक्सेप्ट करता है। भाई, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। रेपिटेशन, इमोशन और विजुअलाइजेशन का कॉम्बिनेशन। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक सीड की तरह है। तुम जो विचार डालते हो, वही फल देता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले, तो सबसे पहले अपने अंदर डाले जा रहे विचारों को बदलो। एक काम करो, हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद अपने गोल को महसूस करो। सिर्फ सोचो नहीं, उसमें खुद को जीते हुए देखो। अपने आप को उस लाइफस्टाइल में इमेजिन करो जैसे तुम ऑलरेडी अमीर हो, सक्सेसफुल हो। वो हाउस, वो कार, वो रिस्पेक्ट, सब कुछ फील करो। तुम जितना ज्यादा विविडली सोचोगे, उतना ही फास्ट तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें उस डायरेक्शन में धकेलना शुरू करेगा। और इसमें इमोशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिना इमोशन के एफर्मेशन का कोई मतलब नहीं। तुम्हें हर वर्ड के साथ इमोशन जोड़ना होगा। जब तुम बोलो मैं सक्सेसफुल हूं, तो तुम्हारे अंदर से एक ताकत आनी चाहिए।
तुम्हारे टोन में दम होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास दिखना चाहिए, वरना वो सिर्फ लफ्ज रह जाएंगे, असर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी रुकावट होती है, फियर, डर। ये वो पॉइजन है जो सपने खत्म कर देता है, एक्शन को रोक देता है और इंसान को जिंदा लाश बना देता है। डर हर रूप में आता है, फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, रिजेक्शन का डर, पैसे खोने का डर। और जब तक ये डर तुम पर राज करता रहेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। डर का तोड़ है एक्शन। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो उसी चीज का सामना करो। जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, डर का इल्यूजन टूट जाता है। तुम देखते हो कि जिस चीज का इतना बड़ा हव्वा बना रखा था, वो तो इतनी भी बड़ी नहीं थी। हर बार जब तुम किसी डर से टकराते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल होता है और ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे सक्सेस का फ्यूल बन जाता है। और एक और बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे। भाई, ये दुनिया कभी खुश नहीं होती। जब तक तुम कुछ नहीं करते, लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर दम नहीं है। जब तुम कुछ नया शुरू करते हो, लोग कहते हैं तुम पागल हो। जब तुम सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हो, लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। तो सोचना क्या है? लोगों के लिए जीना बंद करो, अपने लिए जीना शुरू करो। तुम्हारे पास सिर्फ एक जिंदगी है और उसे किसी और की सोच के हिसाब से जीना बेवकूफ़ी है। तुम्हें अपनी जिंदगी का मास्टर बनना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब तुम हर डर को मार के, हर कन्फ्यूजन को तोड़ के फुल क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना शुरू करो। तुम्हारा गोल कोई जोक नहीं है, तुम्हारा ड्रीम कोई फैंसी ख्याल नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए। उसे छोटा मत समझो, हर दिन उसके लिए जियो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें उस गोल के करीब ले जाए, एक दिन नहीं, हर दिन। और एक फाइनल पॉइंट, ग्रैटिट्यूड। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब भी शुक्रगुजारी करना सीखो। जब तुम करंट सिचुएशन में भी थैंकफुल होते हो, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस सिग्नल पकड़ता है कि तुम रेडी हो और ज़्यादा पाने के लिए। जो इंसान हर छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल होता है, उसके पास और ज़्यादा चीज़ें आने लगती हैं। ये भी एक सक्सेस की एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड। तो भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है, दिमाग है, सोच है, विजन है, एनर्जी है। अब सिर्फ एक चीज़ चाहिए, लगातार एक्शन और अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करना। सबकॉन्शियस माइंड को अपना एलाय बना लो, फिर देखना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम के बारे में सोचा हो और कुछ ही देर बाद उससे रिलेटेड कोई इंसान, अपॉर्चुनिटी या आइडिया तुम्हारे सामने आ गया हो? क्या कभी तुम्हारा दिल बिना वजह कहने लगा हो कि ये काम मत कर या ये वक्त सही है? दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये होती है तुम्हारी सिक्स्थ सेंस, एक ऐसी चीज़ जिसे दुनिया इंट्यूशन के नाम से जानती है, लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस का फाइनल की कहा है। सिक्स्थ सेंस कोई जादू नहीं, कोई सुपर पावर नहीं, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का डीप कनेक्शन है। जब तुम अपने माइंड को कंसिस्टेंटली गोल, फेथ, इमेजिनेशन और प्लानिंग से ट्रेन करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने लगता है। तुम्हें वो चीज़ें महसूस होने लगती हैं जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। तुम्हारा डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, सही होता है और पावरफुल होता है। ये पावर हर इंसान के पास होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसे एक्टिवेट करते हैं और कुछ लोग उसे इग्नोर करते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो एबिलिटी है, बस तुम्हें अपना माइंड इतना साफ, इतना फोकस्ड, इतना डेडिकेटेड बनाना होगा कि तुम उस सिग्नल को क्लियरली सुन सको। और दोस्तों, जब तुम अपने अंदर के सिग्नल को फॉलो करने लगते हो, तुम गलतियां कम करते हो, रास्ते शॉर्ट हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तुम्हें समझ आता है कि ये वही है जिसका इंतज़ार था। जब कोई डेंजर होता है, तुम्हारा दिल पहले से ही सिग्नल देता है, रुक जा, सोच ले। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये मेंटल ट्यूनिंग है। लेकिन इस ट्यूनिंग तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का डेली मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे एक एथलीट हर दिन अपने बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल इंसान अपने माइंड को रोज शार्पन करता है। यूजलेस कंटेंट, फेक लोगों का इन्फ्लुएंस, डाउट से भरी बातें, ये सब दिमाग को गंदा करते हैं। तुम्हें एक मेंटल डाइट चाहिए, पावरफुल थॉट्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज, डेली अफर्मेशंस, फोकस्ड साइलेंस और क्लियर प्लानिंग।
और हाँ, जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है तो तुम्हारे इमोशंस भी स्टेबल हो जाते हैं। तुम किसी और की बात पे इमोशनल नहीं होते, किसी के डाउट से हिलते नहीं, किसी के सक्सेस से जलते नहीं। तुम अपने मिशन में इतने बिजी होते हो कि दुनिया की बकवास तुम्हारे ऊपर असर नहीं करती। और भाई, यही होती है असली मेंटल मैच्योरिटी, जब तुम दुनिया के नॉइस से ऊपर उठ जाते हो। अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जब तुम नेगेटिव सोच रहे होते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तब तुम्हारा चेहरा भी उतरा होता है, एनर्जी डाउन होती है और तुम किसी से बात भी करने का मूड नहीं महसूस करते। लेकिन जब तुम पॉजिटिव सोच रहे होते हो, जब तुम्हारे अंदर ड्रीम अलाइव होता है, तुम्हारा चेहरा चमक रहा होता है, आंखों में स्पार्क होता है, बॉडी एनर्जेटिक होती है, ये सब होता है तुम्हारे थॉट्स के वाइब्रेशन के वजह से। इसी वाइब्रेशन को कंट्रोल करके तुम अपने आसपास की दुनिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जब तुम हाई वाइब्रेशन में जीते हो, ग्रैटिट्यूड, लव, क्लैरिटी, डिसिप्लिन के साथ, तो दुनिया भी तुम्हें वैसी ही चीज़ें वापस देती है। तुम्हारे रिश्ते बेटर होते हैं, पैसा आता है, काम स्मूथली चलता है और तुम्हारा इनर पीस बना रहता है। भाई, सक्सेस का असली फॉर्मूला यही है, अपने दिमाग को मास्टर कर लो। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। डिग्री, बैकग्राउंड, नेटवर्क, रिसोर्स, सब कुछ तब काम करता है जब तुम्हारा माइंड तैयार हो। और माइंड तब तैयार होता है जब तुम उसे हर रोज़ क्लीन करते हो, डायरेक्शन देते हो और हिम्मत भरते हो। एक और छोटी लेकिन पावरफुल बात, फॉरगिवनेस। अपने दिल में किसी के लिए नफरत लेके मत चलो। चाहे किसी ने दर्द दिया हो, धोखा दिया हो, इग्नोर किया हो, उन्हें माफ़ कर दो। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर बैगेज रहेगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सक्सेस एक फ्री सोल को चाहिए, जिसमें नफरत नहीं, कंपटीशन नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस का जुनून हो। और भाई, एक बात और याद रखना, सक्सेस किसी एक दिन का काम नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। कभी तुम गिरोगे, कभी सब कुछ रुक जाएगा, कभी डाउट होगा, कभी अकेलेपन महसूस होगा। लेकिन उस वक्त बस एक चीज़ याद रखना, तुमने क्यों शुरू किया था, तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं, तुम्हारा मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं, उन सब लोगों के लिए हैं जो तुम पर विश्वास करते हैं। तो भाई, अब से हर सुबह उठ के ये कहना शुरू करो कि मैं पावरफुल हूँ, मेरा दिमाग मेरा दोस्त है, मेरा मिशन बड़ा है और मैं उसके लिए रेडी हूँ। अगर तुम सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपने दिमाग के अंदर वो तस्वीर पहले से बनानी होगी जैसा फ्यूचर तुम देखना चाहते हो। विजुअलाइजेशन का मतलब यही होता है, आंखों से नहीं, मन से देखना, अपने सपने को एकदम लाइव महसूस करना। सिर्फ इमेजिन मत करो, उस दुनिया को जियो जो तुम बनाना चाहते हो। जब तुम अपने सपने को आंख बंद करके बार बार महसूस करते हो, हर डिटेल के साथ, हर साउंड के साथ, हर इमोशन के साथ, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दिमाग वैसा ही सोचता है, वैसा ही डिसीजंस लेता है और वैसा ही एक्शन करता है, जिसे देखकर लगता है कि सच में तुम उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो। विजुअलाइजेशन एक टूल नहीं, एक जरिया है अपनी रियलिटी बनाने का। तुम सोचो, हर रोज अगर तुम अपने सपने का घर, अपनी ड्रीम लाइफ, अपना बैंक बैलेंस, अपना बिजनेस जीतने का सीन आंख बंद करके महसूस करो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा। तुम्हारे अंदर हर दिन एक आग जलेगी, एक नया जुनून पैदा होगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें पुश करेगा कि आज भी कुछ करो, आज भी एक कदम आगे बढ़ो। लेकिन ये तभी होता है जब तुम उस विजुअलाइजेशन को इमोशन के साथ जोड़ो। सिर्फ इमेज बनाना काफ़ी नहीं, उस इमेज के साथ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ हो। जब तुम उस फील में जीते हो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है और लॉ ऑफ एक्शन भी। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। दोस्तों, तुम्हारा माहौल तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम्हारा रूम, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारे आसपास के लोग, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलके तुम्हारे सपनों के या तो सपोर्ट बन जाते हैं या ऑब्स्टिकल। अगर तुम्हारा फ़ोन सिर्फ मीम्स और गॉसिप से भरा है, तो तुम्हारा माइंड भी उसी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। अगर तुम्हारा रूम हमेशा गंदा, अनटाइडी और बोरिंग है, तो तुम्हारा माइंड भी कंफ्यूज्ड रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को एक सक्सेस सेटअप बना लो, जहां तुम्हारे वॉल पे तुम्हारे गोल्स लिखे हों, तुम्हारा फ़ोन मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी से भरा हो, तुम्हारा रूटीन फोकस्ड हो और तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग हों जो तुम्हें ग्रो करते हैं, तो तुम्हारा माइंड अपने आप शार्प होने लगेगा। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और तुम्हारा फोकस लेजर बनेगा। एक और पावरफुल हैबिट, जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले एक नोटबुक खोलो और लिखो, आज मैंने क्या सीखा,
आज मैंने क्या अचीव किया, कल के लिए मेरा प्लान क्या है, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ और मैं अपने ड्रीम लाइफ के कितने करीब हूँ। ये 5 चीज़ें लिखने का सिर्फ 10 मिनट का काम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़िंदगी बदल देता है। तुम अपने दिमाग को रिव्यू करते हो, फीडबैक देते हो और नए दिन के लिए तैयार करते हो। ये तुम्हारा दिमाग डिसिप्लिन और डायरेक्शन दोनों पकड़ लेता है। और हाँ, अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ। जब कभी थक जाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगो तो अपना वाई याद करो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा फ्यूचर, ये सब तुम्हारा वाई है। जब वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ का रास्ता अपने आप बन जाता है। तुम्हें अपने माइंड को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करना है, जो हर दिन नया लड़ाई लड़ता है, जो हर वक्त अलर्ट है और जो हर चैलेंज के सामने खुद को बेहतर बनाता है। तुम सोच लो, क्या तुम नॉर्मल लाइफ जीने आए हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने? अगर जवाब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो फिर हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करना पड़ेगा। अब एक और बात जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, मेंटरशिप। अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को फॉलो करो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनके वीडियोस सुनो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। तुम्हारे पास उन लोगों की लाइफ की समरी होती है जो 20-30 साल काम करके उस लेवल तक पहुंचे हैं। उनकी नॉलेज तुम्हारे लिए शॉर्टकट बन सकती है। सीखने से कभी मत रुकना। जब तक सीखना बंद, तब तक ग्रो होना बंद। और भाई, कभी अपने पास्ट को लेके गिल्टी मत फील करना। किसी भी गलती ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, वो तुम्हें बना रही थी। हर फेलियर, हर मिस्टेक, हर तकलीफ एक सिग्नल थी कि तुम अभी ग्रो कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत छुपी है वो हर स्ट्रगल के बाद और तेज होती है। तो अपने दर्द से नफरत मत करो, उससे थैंक यू बोल दो। उसने ही तुम्हें ये बनाया जो आज हो। तो अब वक्त आ गया है अपने माइंड को फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन देने का, अपने विचारों से अपना फ्यूचर लिखने का, अपने डिसीजंस, हैबिट्स और सोच से एक नई जिंदगी बनाने का। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो किसी बड़े लीडर, किसी करोड़पति, किसी वर्ल्ड चेंजर में होता है। फर्क सिर्फ सोचने और करने का होता है। और तुमने अब सोचना बंद कर दिया है, तुमने करना शुरू कर दिया है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ रुक गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या करना है ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन सच तो ये है भाई, जिंदगी कभी रुकती ही नहीं। रुकता है सिर्फ इंसान का फोकस। जब तक फोकस क्लियर है तब तक हर प्रॉब्लम का सल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा फोकस हिलता है वैसे ही तुम्हारा एनर्जी लेवल भी गिर जाता है। एनर्जी, ये वर्ड सुनने में सिंपल है, लेकिन यही तुम्हारा असली इंजन है। तुम्हारा माइंड जितना पावरफुल है उसका पूरा इस्तेमाल तभी होता है जब तुम्हारा एनर्जी हाई हो। जब तुम थके हुए हो, लो फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड हो, तब तुम्हारे डिसीजंस वीक होते हैं, तुम्हारा विजन डल हो जाता है। लेकिन जब तुम एनर्जेटिक होते हो तब तुम्हारा दिमाग तीर की तरह काम करता है। हर आइडिया फ्रेश लगता है, हर प्रॉब्लम छोटी लगती है और हर काम एक्साइटिंग। तो सवाल यह है, एनर्जी कैसे बनाए रखें? सबसे पहला काम, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट दो। सही खाना, थोड़ा वर्कआउट और अच्छी नींद। भाई, अगर तुम्हारा बॉडी टायर्ड है तो तुम्हारा माइंड भी टायर्ड होगा। तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, सुन लो, सपने देख लो, जब तक बॉडी साथ नहीं देगी कुछ काम नहीं होगा। दूसरा, अपना माइंड गार्बेज से फ्री रखो। यूजलेस कंटेंट, नेगेटिव लोगों की बातें, कंपैरिजन, जेलसी, ओवरथिंकिंग, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खा जाता है। हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है तुम्हारे दिमाग पे। तो फिल्टर करो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे सोच रहे हो। जितना साफ एनवायरनमेंट उतनी शार्प एनर्जी। तीसरा, अपने गोल को हर दिन याद दिलाओ। हर सुबह उठकर उस वजह को याद करो जिसके लिए तुम ये सब मेहनत कर रहे हो। जब वजह स्ट्रांग होती है तो एनर्जी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, और जब वजह ही नहीं होती तो थोड़ी सी मुश्किल भी माउंटेन लगती है। इसीलिए हमेशा अपना वाई स्ट्रांग रखो। अब बात करते हैं एक और बड़ी चीज़ की, लॉन्ग टर्म फोकस। दोस्त, सक्सेस एक बार मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हें उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, ग्रो भी करना पड़ेगा। कई लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, एक लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि उनका फोकस शॉर्ट टर्म होता है। वो सिर्फ गोल तक देखते हैं, उसके बाद का प्लान नहीं होता। अगर तुम रियल सक्सेस चाहते हो तो सोचना पड़ेगा 10-15 साल आगे तक का। तुम्हारा विजन इतना लंबा होना चाहिए कि आज की प्रॉब्लम छोटी लगे। तुम्हारे पास एक रोड मैप होना चाहिए जहां तुम क्लियर हो कि 5 साल बाद कहां पहुंचना है,
10 साल बाद कौन सा लेवल होना चाहिए और ज़िंदगी भर किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। जब तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो तो छोटी फेलियर्स तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती हैं। तुम रात भर के रिजल्ट में उलझते नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हो। और यही डिफरेंस होता है एवरेज और एक्सेप्शनल इंसान में। और सबसे खास बात, सेल्फ बिलीफ। जब दुनिया तुम पे विश्वास ना करे तब भी खुद पे विश्वास रखो। जब सब कुछ हाथ से निकलता लग रहा हो तब भी खुद से कहना मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तुम खुद पे भरोसा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जगती है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। ये सेल्फ बिलीफ एक मसल की तरह होती है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। हर बार जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो और उसे पार कर लेते हो, तुम्हारा बिलीफ लेवल डबल हो जाता है। जब तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और कुछ नया करते हो, तुम्हारा बिलीफ ग्रो करता है। तो डरने का नहीं, हारने का नहीं, सिर्फ ट्राई करते रहने का। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपना ही कंपटीशन हो, कल के वर्जन से बेहतर बनना ही असली जीत है। किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा सफ़र तुम्हारा है, तुम्हारा टाइम तुम्हारा है। फोकस रखो अपने ग्रोथ पे, अपनी एनर्जी पे, अपने मिशन पे। और भाई, जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाते हो, तुम ऑटोमेटिकली एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। लोग तुमसे पूछने लगते हैं, तूने ये सब कैसे किया? तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए डायरेक्शन बन जाती है। तुम्हारा स्ट्रगल किसी और का मोटिवेशन बन जाता है। तो अब बस सोचना बंद, एक्शन चालू। हर दिन एक नया पेज लिखो अपने सक्सेस की किताब का। तुम जो सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक चैंपियन छुपा है, उसे जगाओ। अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपने डिसिप्लिन को एक लाइन में लाओ और फिर दुनिया तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। भाई, अब तक तुमने सब कुछ सुना। डिज़ायर, फेथ, इमेजिनेशन, एक्शन, डिसीजन, परसिस्टेंस, सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन, सेल्फ बिलीफ, लॉन्ग टर्म फोकस और एनर्जी। लेकिन अब वक्त है सब कुछ एक लाइन में जोड़ने का। क्योंकि जब तक ये सब एक पावरफुल फ्लो में नहीं आता, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। जिंदगी कोई मैजिक नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला तुम्हारे पास अब है। तुमने समझ लिया है कि सक्सेस सिर्फ दिखावा नहीं होती, सिर्फ अच्छे कपड़ों, बड़े ऑफिस या बड़ी गाड़ियों का नाम नहीं है। सक्सेस एक फीलिंग है, अपने सपनों के पीछे लग जाने की फीलिंग, हर रात थक के भी खुश सो जाने की फीलिंग, हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठने की फीलिंग। जब तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं जी रहा हूं, तो वही सक्सेस है। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, तुम कुछ भी बन सकते हो, लेकिन एक कंडीशन के साथ, तुम्हें सच में चाहना होगा। हाफ हार्टेड डिजायर से कुछ नहीं मिलता। तुम्हें अंदर से पिघलना होगा, जलना होगा, तपना होगा। तुम्हें इतना क्रेजी बनना होगा अपने ड्रीम के लिए कि दुनिया को लगे, हाँ, ये लड़का या ये लड़की तो पक्का कुछ बड़ा करेगा। और भाई, जब तुम किसी गोल के लिए पागल हो जाते हो, तो हर प्रॉब्लम एक सिग्नल बन जाती है, हर चैलेंज एक टेस्ट बन जाता है और हर फेलियर एक फीडबैक। तुम्हें कभी हार का डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो हर हार टेम्परेरी है और हर सेटबैक सिर्फ कमबैक के लिए होता है। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारा रिजल्ट बनाता है। जो लोग कहते हैं कि नसीब चाहिए, उन्हें बताओ नसीब नहीं, नजरिया चाहिए। जो कहते हैं मौका नहीं मिलता, उन्हें दिखाओ मौके बनाए जाते हैं। जो कहते हैं कौन करे इतनी मेहनत, उन्हें सुनाओ मैं करूंगा और दुनिया देखेगी। क्योंकि तुम ऑर्डिनरी बन के नहीं आए हो, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए आए हो। और भाई, तुम्हारे अंदर वो फायर है, तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो एक पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने के लिए, अपनी माँ के सपने पूरे करने के लिए, अपने पिता का गर्व बनने के लिए, अपने बचपन की हर फ्रस्ट्रेशन को जीत में बदलने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। रुकने का ऑप्शन ही नहीं है। जब तुम गिरते हो तो दुनिया हंसती है, जब उठते हो तो वही दुनिया ताली बजाती है। तो बस उठते रहो। गिरना अलाउड है, लेकिन रुकना मना है। जिंदगी हारने वालों का नाम याद नहीं रखती, सिर्फ उनका रखती है जिन्होंने हार के बाद भी उठकर कहा, गेम अभी बाकी है। अब तुम्हारे पास रीजन भी है, रास्ता भी है और रोशनी भी। अब तुम्हारा काम है चलना, हर दिन, हर हालत में, हर मूड में। क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो डिसिप्लिन से प्यार करते हैं, जिन्हें हर रोज नए तरीके से फेल होने का डर नहीं, नए तरीके से जीतने का जुनून होता है। अगर कभी अकेला महसूस हो तो याद रखना, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने यह सफ़र अकेले शुरू किया था। तुम भी कर सकते हो।
अगर किसी गांव के लड़के ने मल्टीनेशनल खड़ा किया, अगर किसी छोटी सी दुकान से बिलियनर बनने का सफ़र स्टार्ट हुआ, तो तुम्हारे लिए भी हर दरवाज़ा खुला है। तुम्हारी सोच तुम्हारी बाउंड्री है। सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी। तुम्हारी आदतें तुम्हारी स्पीड है। अच्छा सोचने से पहले अच्छा करना सीखो। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो। हर नई आदत एक नई डायरेक्शन देती है। जो काम आज मुश्किल लगता है वो कल तुम्हारा रूटीन बन जाएगा। जो आदमी आज तुम्हारे सपने में है, कल तुम उसी आदमी को मिरर में देखोगे। और हाँ, ग्रैटिट्यूड मत भूलना। हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो जो तुम्हारे पास है। सेहत, वक्त, सपने, समय, सीखने की चाह। जब तुम थैंकफुल होते हो तो जिंदगी तुम्हें और ज़्यादा देने लगती है। जब तुम कंप्लेन करते हो तो वो चीज़ें भी छिन जाती हैं जो तुम्हारे पास होती हैं। तो भाई, अब वक्त आ गया है मिशन स्टार्ट करने का, अपने अंदर की आग को दुनिया को दिखाने का। अपनी सोच को इतना स्ट्रांग बना दो कि हर चैलेंज तुमसे डरे। अपने विचारों को इतना पावरफुल बना दो कि हर रात तुम्हें नींद ना आए बिना कुछ अचीव किए। अपने एक्शन को इतना अनस्टॉपेबल बना दो कि वक्त भी तुम्हें रोक ना सके। तुम इस दुनिया में नए तरीके से जीने आए हो, तो नए तरीके से सोचो, नए तरीके से काम करो, नए तरीके से अपने नाम की पहचान बनाओ। लोग कहेंगे इम्पॉसिबल है, तुम प्रूव कर दो कि पॉसिबल तो तुम हो। तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारा गोल्डन एरा शुरू हो गया है। अब सिर्फ एक काम करना है, जीना उस सोच के साथ जो तुमसे ग्रेटनेस मांगती है, और हर रोज उठकर खुद से कहना है कि मैं बना ही इसलिए हूं कुछ बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच का एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर कोने में उतरना चाहिए। ये कोई सिंपल बुक समरी नहीं थी, ये एक आवाज़ थी जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई आग को जगाने के लिए थी। ये उन लोगों के लिए थी जो सिर्फ सपने देखते नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए जीते हैं। अगर तुम इस सफ़र से कनेक्ट हुए हो, अगर एक भी लाइन ने तुम्हारे दिल को छू लिया, तो उसे अपने जीवन में उतारना मत भूलना, क्योंकि असली मोटिवेशन वही होता है जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करे। और अगर तुम ऐसे और डीप, इमोशनल और रियल समरी चाहते हो, जहां किताब सिर्फ समझी नहीं जाए, महसूस भी की जाए, तो चैनल JDA बुक समराइज़र को सब्सक्राइब करो। यहाँ हर बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, यहाँ हर बुक ज़िंदगी बदलने के लिए होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार समरी के साथ। तब तक याद रखना, सोच बदलो, ज़िंदगी बदलेगी, और सपने तभी सच होते हैं जब तुम उनके लिए हर दिन जीते हो। ब्लास्ट, JDA बुक समराइज़र, जहाँ किताबें बोलती हैं और जज्बा ज़िंदगी बनता है।